हाफिज मोहम्मद इमरान, और जैसे सवेरा आपने कहा कि शेड्यूल नहीं है, आ गया है। ताज़ा खबर आई है कि शेड्यूल आ गया है। आईसीसी ने अब तक हमें जो बताया जा रहा है, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। कुछ ही देर में हम आपको अपडेट करते हैं कि कौन कब कहां किसके साथ होगा, आमने सामने मद्दे मुकाबिल होगा। ये सारी चीज़ें जिन पर बात करनी है। फिर साथ ही साथ भारतीय मीडिया के हवाले से टेलीग्राफ ने, इंग्लिश मीडिया ने भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर ना करवाए जाने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है, और वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गैर मामूली अंदाज में किसी एक मुल्क की बात मानकर पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर 3 और अगर पूरे के पूरे मैचेस इंडिया जीतता फाइनल तक जाता है तो 5 मैचेस की मेज़बानी से महरूम रखा गया। इसी पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर नदीर साहब, ये आप किस तरीके से देखते हैं? वालेकुम सलाम तो कर लेना मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, ये जो कि इंग्लिश मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी है बुनियादी तौर पर ये सारी की सारी तो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, इंडिया को गैर मामूली अंदाज में सहूलत फराहम की गई है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रास्ता निकाला गया, तो आपको लगता है वाकई ये ठीक नहीं हुआ कि पाकिस्तान? देखिए अवध साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी मीडिया को, आप लोगों को भी मैं दाद देता हूँ, जिस तरह हमने पॉजिटिव इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर चले ना, एक माह से आपने कोई मैंने नेगेटिव बात नहीं आपसे मुंहों से सुनी, ना अपने लोगों से सुनी। जब भी आग आती थी, जब भी वहां से कोई ऐसा कोई सलाब आता था, वो हमारे हमसाये मुल्क से ही आता था। कोई ये हो जाएगा, पाकिस्तान जाएंगे नहीं, पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान वो नहीं है। अब जो थर्ड जो अंपायर आ गया है, इंग्लैंड आ गया बीच में, इंग्लैंड का मीडिया आ गया। अब इंग्लैंड के मीडिया के जो जिस न्यूज से भी आई है वो बहुत ऑथेंटिक है, लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में खबर जाती है, वो भी बोल पड़ा है। हम भी ये कह रहे थे कि इंडिया को आना चाहिए, बारी हमारी है, इधर है। अगर 6 टीमें अगर यहाँ पे आ रही हैं तो इंडिया क्यों नहीं? तमाम सिक्योरिटी है। मैं आपके पहले भी आया था प्रोग्राम, मैंने कहा था भी आप डिस्कस तो करें, कोई इशू है हम उसको हल निकालते हैं, हल होता है, हाफिज साहब निकालने जाएगा। बहरहाल हाफिज साहब, पाकिस्तान अपने मौके पे डटा रहा, उन्होंने अपना जो केस था वो सही तरह लड़ा। जो अब देखना, इंग्लैंड बोला, कल ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, हर कंट्री बोलेगा। मगर ये है कि अब इंडिया को जो चेहरा था ना वो सबको नजर आ गया, मगर नुकसान जो होगा ना अब साहब वो इंडिया को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। इंग्लैंड बोला, अब ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, क्या फायदा होगा इनके बोलने से? क्या कोई किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए सना? क्या कोई और बोर्ड आके जो है वो खड़ा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना? अगर हमारे साथ 3 बड़े बोर्ड खड़े हो जाते हैं, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनको रैंक करती हूँ, वो खड़े हो जाते हैं और कहते नहीं जी बीसीसीआई इधर यू वॉक आउट, या फिर न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर तो हम स्टैंड ले सकते थे। क्या किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? बोलता रहे मीडिया, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली। एग्जैक्टली क्या लिखा है कि इंटेग्रिटी क्रिकेट की हर्ट हुई है। वो पाकिस्तान के लिए मतलब लिखा, उन्होंने क्रिकेट की बात की है। मतलब पाकिस्तान में हो रहा था तो होना चाहिए। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया से भी आवाज आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आवाज आ चुकी है। वो जो उनके एक एबीसी स्पोर्ट्स ने पॉडकास्ट किया 7 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स के साथ, उसमें ट्रेविस हेड ने क्या बोला, उनसे पूछा कि 3 चीजें हैं, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, इंडिया क्रिकेट, आईसीसी एंड बीसीसीआई। जब उन्होंने बोला ना बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर, फिर पूछा आईसीसी, बोलते हैं सेकंड। अच्छा खान साहब, कथा कलामी की मादत चाहूँगा। सवेरा, जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया जो कि हम अपने नाजरीन के सामने रखते हैं। ग्रुप ए में कौन है जी? ग्रुप ए में पाकिस्तान, आमिर नज़ीर साहब, और कौन है? इंडिया। आपको पहले पता है? वो होना ही था, पैसा ही उधर से आता है। अच्छा, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ये हैं जी ग्रुप ए में। पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। ग्रुप बी में कौन है जी? ग्रुप बी इज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दोनों ग्रुप्स अच्छे खासे तगड़े। कौन से वाला? ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप बी। ग्रुप इज वेरी डेंजरस। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये हैं एक ग्रुप में। और 19 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, कराची नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 20 फरवरी को बांग्लादेश का मुकाबला इंडिया, ये कहाँ पर होगा? यूएई, दुबई में खेला जाएगा। और उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो 21 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कराची में, 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला इंग्लैंड लाहौर में। 23 का मैच कहां पर है सवेरा? बिल्कुल जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई में, और सबसे पहले शायद अनाउंस ही उसी का हुआ, चर्चा वही थी। 23 को होगा जी इंडिया पाकिस्तान यूएई में आमने सामने। खान साहब आप तो जा रहे होंगे। और 24 फरवरी को बांग्लादेश बमुकाबला न्यूजीलैंड, ये खेला जाएगा मैच रावलपिंडी में। 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में। 26 फरवरी को
अफगानिस्तान और इंग्लैंड होंगे लाहौर में आमने सामने। 27 को पाकिस्तान और बांग्लादेश रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। 28 को किसका मैच है सवेरा? अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये भी होगा लाहौर में मुकाबला। और 1 मार्च बड़ा मैच होना है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, ये होगा कराची में, नेशनल स्टेडियम कराची में। 2 मार्च को न्यूजीलैंड और इंडिया दुबई में आमने सामने होंगे। उसके बाद क्या मैचेस हैं जी? उसके बाद जनाब आ जाएंगे नॉकआउट्स की बात। जो हम टेलीग्राफ की स्टोरी की बात कर रहे थे, नॉकआउट्स में वो बड़े परेशान है। इंडिया को हर दफा पहले से बता दिया जाता है कि जी आपका सेमीफाइनल किधर होगा और किधर नहीं होगा। तो जो नॉकआउट है, फर्स्ट सेमीफाइनल वो दुबई में खेला जाएगा एंड द सेकेंड सेमीफाइनल वुड बी प्लेड इन लाहौर। यानी पहले से प्री डिसाइडेड ये हो गया है कि जी सेमीफाइनल पहला जो है वो दुबई में खेला जाएगा और किसी भी पोजीशन पे इंडिया एंड अप करे, दे वुड बी प्लेइंग द फर्स्ट सेमीफाइनल। फिर आ जाता है 9 मार्च, द बिग ग्रैंड डे ऑफ दैट इवेंट, जो कि पिछले 4 महीनों से एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में मुसीबत की तरह अटका हुआ था। मुसीबत ही 9 मार्च अगर पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन आप एक चीज मिस कर गए हैं। वो क्या? इंडिया के लिए जो थोड़ा डिमेरिट है, देखिए उनका जो 4 को सेमीफाइनल है ना, उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है। हाँ, स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा उनका जो ग्रुप मैच है उसके बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप है। बिल्कुल पॉइंट है। यके बाद दिख रहे हैं, ठीक है। अगरचे हमें ट्रैवल करना है, हमने भी कराची से जाना है दुबई में, नो डाउट, बट आप ऑस्ट्रेलिया में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ 4-4 घंटे का, ये तो फिर भी 2 घंटे का है। मगर इंडिया के 2 मैच के बीच में कोई गैप नहीं है, नंबर 1। नहीं है, 2 दिन का गैप है। नहीं ना, 2 बांग्लादेश इंडिया खेल रहे हैं। नहीं 2 को मैच, 4 को मैच है। 2 को मैच है लास्ट मैच की बात, अच्छा लास्ट वाले की बात कर, न्यूजीलैंड और इंडिया। और अभी जो वर्ल्ड कप 2024 वाला भी हुआ था ना, उनके सेमीफाइनल फाइनल के बीच में भी रिजर्व डे नहीं था। इसके ऊपर भी काफी बातचीत हुई, काफी बात, क्योंकि ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश है कि ये मॉर्निंग में सेमीफाइनल जो है वो ये खेलेंगे, नाइट वाला वो दूसरी टीम खेलेगी। एंड इफ यू रिमेंबर सना, इंडियन टीम खुद बहुत नाराज थी। डे गेम्स मिल रहे थे उनको ब्रॉडकास्टर्स की वजह से, एंड ऑब्वियसली दैट रिगरस ट्रैवलिंग और जो गैप्स। एग्जैक्टली। तो अच्छा खान साहब, सो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल होगा जी लाहौर। टीमें कौन सी फाइनल में? फाइनल होगा जी लाहौर, अनलेस इंडिया क्वालिफाइज। इफ इंडिया क्वालिफाइज इट वुड बी प्लेड इन दुबई। अनाउंस कर दिया ना, बिल्कुल ये भी उन्होंने अनाउंस कर दिया आईसीसी ने। इसका मतलब ये है कि जो नॉकआउट मैचेस वाली एक शर्त थी सनाउल्लाह खान साहब कि अगर इंडिया अपने नॉकआउट मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, तो फिर पाकिस्तान 26 में जब जाएगा तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा, हत्ता के यहाँ तक कि अगर आप नॉकआउट पर जाते हैं तो। जी, अब आई गेस के इसमें चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी अभी, जो 2 दिन पहले कराची में मीडिया टॉक की उन्होंने बोला कि मैं फिर बताऊंगा कि मैं, जब उनसे सवाल हुआ कि अगर नॉकआउट में हम पहुंचते हैं तो इंडिया ने जिद की कि नहीं आपको ही इधर आना पड़ेगा, फिर उन्होंने बोला मैं हूँगा तो मैं फिर बताऊंगा कि हम क्या रिएक्ट करेंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कि वार्न करने वाली स्टेटमेंट है। बट मुझे भी एक थोड़ा सा डाउट है कि ग्रुप मैच खेलने तो भारत आएगा कोलंबो, वो तो वैसे भी आता है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया मूव करके न्यूजीलैंड गया था, आपको याद होगा, वो तो करते हैं मूव, को होस्ट जो हैं। बट नॉकआउट मेन के फाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल में तो नहीं, हम सेमीफाइनल तो कोलंबो में खेलेंगे, एक कोलंबो में रखा जाएगा। अगर हम अल्लाह करे फाइनल खेलते हैं तो क्या हम मतलब भारत नहीं जाएंगे और भारत आएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि अगर हम ऐसा। बट सना, सबसे फिर इस स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अगर मैं हूंगा। ये प्रॉब्लम है, अगर मैं हूं। पाकिस्तान क्रिकेट अभी भी याद है नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, उन्होंने यूं कहा था कि 6 सीरीज हैं, 6 सीरीज, 4 में हम मेजबान हैं, 2 में भारत है, और ये लिखवा लिया हमने। ये उन्होंने कहा था, आपको एग्जैक्ट उनके एक्सप्रेशन याद हो तो, और लिखवाया भी था उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, हमें जुर्माना देना पड़ा 35 करोड़ रुपया, जो हम बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ा। और अभी जब हम चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की बात कर रहे हैं, कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है सवेरा, उनसे जानते हैं बुनियादी तौर पर जब ये शेड्यूल का ऐलान हो गया तो ख्वाजा साहब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के क्या हालात हैं? क्योंकि हम तो गुज़िश्ता कोई 24-48 घंटों से देख रहे हैं कि कुछ मीडिया में ये आ रही है कि शायद स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो सकता। और ख्वाजा साहब को मुबारक दे दें कि स्केड्यूल आ गया, वो फाख्ता उड़ा के उन्होंने पता नहीं पतंग बना दिया फाख्ता। जी ख्वाजा साहब, देखिए हाफिज साहब, हमने जो शेड्यूल ब्रेक किया था कुछ दिन पहले, वो सेम ही शेड्यूल आईसीसी ने अब जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। और जिसकी बाद आपने सवाल पूछा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और तकरीबन उसकी जो 31 दिसंबर उसकी डेडलाइन थी, और उससे पहले जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। 1 महीना जो है वो चेयरमैन पीसीबी जिस तरह बता चुके हैं मीडिया टॉक पे भी कि 1 महीना दरकार है इसकी फिनिशिंग के लिए।
है। तो अपनी शक्लो सूरत में आ चुका है, शक्ल जो है वो 10 अक्टूबर के बाद से बदलना शुरू हो चुकी है और अब उसकी फिनिशिंग टच दिया जाएगा, उसको निखारा जाएगा और बाकायदा तौर पर जनवरी के मिड तक या 20 जनवरी तक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेडियम। उसके बाद दोबारा आईसीसी से उसी जो है जान पड़ताल करेगा। अलबत्ता जो पाकिस्तान के हवाले से जो मैचेस थे वो अभी लाहौर, रावलपिंडी और कराची में शेड्यूल हैं, जबकि पार्टनरशिप फार्मूले के तहत दुबई जो न्यूट्रल वेन्यू है उसको डिक्लेयर किया गया है और 23 फरवरी को सबसे बड़ा टाकरा होगा दुबई में पाकिस्तान और भारत का। इफ्तिताई मैच जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। 15 जो है वो टोटल मैचेस होंगे, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा और इख्तिताम 9 मार्च को होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया, जबकि भारत के फाइनल ना पहुंचने की सूरत में फाइनल 9 मार्च को ये लाहौर में होगा। तो आईसीसी ने आज इसका बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसकी सबको इंतजार थी और हमने सबको इंतजार था और आपने भी इस बारे में गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन समा देखने वालों को अपडेट किए रखा। खान साहब की पहले एक इतला ये थी कि शायद 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा, बिल्कुल। फिर लेकिन उसमें बातचीत ये हुई कि शायद अगर ये 1 मार्च तक जाते हैं और अगर दोनों टीमों में से किसी एक की नॉकआउट स्टेजेस तक जाने की सूरत हाल खत्म हो जाती है तो मैच खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है इस मैच की अहमियत को देखते हुए इसकी तारीख को बदला गया? मुझे भी लगता है कि अगर ऐसी पोजीशन में हो कि दोनों में से कोई एक टीम का निकल जाना हो और मैच बेमानी होगा ना, तो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया मैच कराने का मतलब तो ये है कि वो इवेंट रहे और अट्रैक्शन भी रहे। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों टीमें फाइनल तक भी आए, कोई मसला नहीं, हमें दुबई जाना पड़ेगा मगर हमारा इवेंट बड़ा चमकेगा, ये बात सही है। और दूसरा इस लिहाज से कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो मजबूरी तौर पर साख है कद बहुत ऊंचा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का कद बहुत ऊंचा होगा और हमारे लिए बेहतर है। मतलब हमारी शायद बेहतर ये हो कि हम अपना फाइनल यहाँ पे खेलें, ख्वाहिश तो ये है बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। बट अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं, इंडिया भी पहुंचे, इवेंट की हाइप भी क्रिएट हो जाएगी एंड देन इट वुड बी अ रीडू ऑफ 2017 द डिफेंडिंग चैंपियन। बस खतरा इस बात का कि नहीं जी बदले वाली कोई बात ना हो, इतने सालों बाद इंडिया बदला लेने ना आए, फाइनल फिर से हम जरा वही कहानी फिर से दोहराएं जो